हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज का टॉपिक है जनरल नॉलेज से टॉप 25 क्वेश्चन। तो चलते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, अगर आप लोग को किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत और नगर पंचायत की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है दोस्तों? तो अनुच्छेद 243 में की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 105 और 106 में उल्लेख है दोस्तों। भारतीय संविधान में राज्य के कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की शपथ कितने शब्दों से होती है? तो 72 शब्द से होती है दोस्तों। भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में समाहित किया गया है? तो अनुच्छेद 51A में दोस्तों, जो कि मौलिक कर्तव्य है, और अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यसभा का वर्गीकरण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 80 और 81 के तहत किया गया है दोस्तों। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 51A यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक के संदर्भ में किया गया है। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है दोस्तों? तो अनुच्छेद 50 में दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया किस माध्यम से की जाती है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के माध्यम से की जाती है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने चरणों में होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 2 चरणों में होता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 13 और 78 में शामिल है दोस्तों। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? तो भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 47 में किया गया है दोस्तों। भारतीय संविधान में संविधान की प्राथमिकता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 13 में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 50 से है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान में संघ राज्य की व्यवस्था किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 1 में दिया गया है दोस्तों। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 124 में वर्णित है दोस्तों। भारतीय संविधान में राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित है? तो अनुच्छेद 80 के तहत निर्धारित है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ की सामान्य परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई दोस्तों? तो अनुच्छेद 74 के तहत हुई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुशासन की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है? तो अनुच्छेद 104 के तहत की जाती है दोस्तों। 21 क्वेश्चन नंबर 21 से दोस्तों, भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 301 के द्वारा सुरक्षित प्रदान की गई है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन का अधिकार है? तो अनुच्छेद 32 में है दोस्तों। भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21A में दिया गया है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 56 में है। भारतीय संविधान में संसदीय समिति के गठन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में कोई विशेष अनुच्छेद नहीं है, लेकिन संसदीय समिति संसद के नियमों के तहत काम करती है दोस्तों।